केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के पूर्व चीफ रहे रंजीत सिन्हा का आज दिल्ली में निधन हो गया है। 1974 बैच के सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी रंजीत सिन्हा का आज सुबह करीब 4:30 बजे दिल्ली में देहांत हो गया। रंजीत सिन्हा सीबीआई के महानिदेशक और डीजी आईटीबीपी सहित विभिन्न वरिष्ठ पदों पर रहे थे। रंजीत सिन्हा 1974 बैच के आईपीएस अफसर और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के महानिदेशक रहे हैं। सीबीआई के महानिदेशक का पद संभालने से पूर्व भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी के निदेशक थे। 22 नवंबर 2012 को उन्हें अगले 2 सालों के लिए सीबीआई के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। इससे पहले सिंह रेलवे सुरक्षा बल का नेतृत्व और पटना और दिल्ली में सीबीआई में वरिष्ठ पदों पर काम कर चुके थे। अपने प्रोफेशनल करियर में रंजीत सिन्हा ने सीबीआई डायरेक्टर, आईटीबीपी डीजी जैसे कई महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेवारी संभाली थी। रंजीत सिन्हा पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे। सीबीआई ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में केस भी दर्ज किया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने सीबीआई डायरेक्टर के पद पर रहते हुए कोयला आवंटन घोटाले की जांच को प्रभावित करने की कोशिश की थी। 1974 बैच के रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी सिन्हा की संदिग्ध भूमिका की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया था। इस आदेश के 3 महीने बाद सीबीआई ने सिन्हा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। आईपीएस अधिकारी रंजीत सिन्हा साल 2012 से 14 के बीच 2 साल के लिए सीबीआई के निदेशक रहे। रंजीत सिन्हा के समय भी सीबीआई की शाख पर ऐसे ही सवाल लगे थे, जब खुद उन्हीं पर संस्थान को एफआईआर तक दर्ज करनी पड़ी थी। सबसे पहले साल 2013 में सीबीआई निदेशक रहे रंजीत सिन्हा विवादों में तब आए जब कोयला घोटाले की जांच रिपोर्ट का ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपने से पहले उन्होंने उसे तत्कालीन कानून मंत्री अश्विनी कुमार को दिखाया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रंजीत सिन्हा के काम करने के तरीके पर भी सवाल उठाते हुए नाराजगी जताई थी। सिन्हा के आधिकारिक आवास की विजिटर डायरी की जांच से कथित तौर पर पता चला था कि कोयला घोटाले से जुड़े मामले में कई आरोपी उनके घर आते थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सिन्हा की भूमिका की जांच के लिए सीबीआई को आदेश दिया था। 1974 बैच की आईपीएस अधिकारी सिन्हा 2012 से 14 के बीच सीबीआई के निदेशक रहे थे। सिन्हा पर चारा घोटाले की आरोपी लालू प्रसाद यादव से भी बेहतर संबंध होने के आरोप लगे। लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते ही रंजीत सिन्हा की आरपीएफ के मुखिया के रूप में नियुक्ति हुई थी। आरपीएफ मुखिया के रूप में सिन्हा पर 2011 में आरोप लगा था कि पटना की ममता बनर्जी के रेलवे मंत्री पद छोड़ने और पश्चिम बंगाल के सीएम बनने पर भी उन्हें आरपीएफ की सुरक्षा मुहैया कराई जाती रही। हालांकि रंजीत सिन्हा ने अपनी सफाई में कहा था कि ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनने के एक दिन पूर्व उन्होंने आरपीएफ मुखिया का पद छोड़ दिया था। रंजीत सिन्हा के साथ एक और विवाद जुड़ा था, जिसमें इशरत जहां एनकाउंटर मामले में एक बयान देकर उन्होंने सनसनी मचा दी थी। तब उन्होंने एक आईबी अधिकारी की गिरफ्तारी की बात कही थी। इससे यह संदेश गया कि सरकार की 2 महत्वपूर्ण एजेंसियां सीबीआई और आईबी में तालमेल बिल्कुल नहीं है। न्यूज़ 4 नेशन की रिपोर्ट।